साहिर कहते हैं कि ताजमहल एक प्यारे शौहर का तोहफा नहीं, बल्कि एक बादशाह का, एक गरीब मुल्क के मजदूरों से छीना गया एक सपना है। ये उनका अंदाज़े बयां था, मोहब्बत भी, बगावत भी। साहिर की जिंदगी सिर्फ बगावत नहीं थी, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत भी थी। अमृता प्रीतम एक मशहूर कवयित्री उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। कहा जाता है कि जब साहिर अमृता के घर आते थे तो उनके जाने के बाद अमृता उनके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े संभाल के रखती थी। उनमें साहिर की महक जो थी। अमृता साहिर की मशहूर नज़्म ताजमहल से बेहद मुतासिर थी। साहिर ने एक और नज़्म लिखी जो अमिताभ बच्चन ने भी कई बार सुनाई है, और उस नाम से एक मशहूर मूवी भी है, कभी कभी। साहिर लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फ की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीत का मुकद्दर है तेरे नज़्र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये ना हो सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जब साहिर बॉम्बे आए तो फिल्मों की दुनिया को एक नए तरीके की शायरी मिली। उनके अल्फाज सिर्फ गाने नहीं, एक सोच थी। उनके लिखे कुछ मशहूर गीत जैसे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, प्यासा मूवी 1957, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, गुमराह मूवी 1963, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मूवी 1976। जावेद अख्तर मानते हैं कि साहिर सिर्फ एक शायर नहीं, एक सोच, एक नजरिया, एक तहजीब थे। जावेद साहब कहते हैं कि मुझे जो भी समझ आई, जो भी नजरिया मिला, उसमें कहीं ना कहीं साहिर का असर था। साहिर की शायरी आज भी हमें बेहद मुतासिर करती है और जीने की तमन्ना जगाती है। साहिर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साहिर सिर्फ एक शायर नहीं, एक इनकलाब नजर आते हैं। साहिर की शायरी हर नए दौर में नए मायने रखती है, चाहे मोहब्बत हो या सोसाइटी की सच्चाई। साहिर आज भी हमें बेहतर इंसान बनने की तरफ धकेलते हैं। साहिर 25 अक्टूबर 1980 को उनके दोस्त और उनके डॉक्टर कपूर के घर पहुंचे। डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। डॉक्टर कपूर का दिल बहलाने के लिए ताश के पत्ते मंगवाए और उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर ताश खेलने लगे और पत्ते बांटते हुए डॉक्टर साहब को लगा कि साहिर का चेहरा सख्त होता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने साहिर को आवाज़ दी, लेकिन साहिर इस दुनिया से जा चुके थे। साहिर के आखिरी अल्फाज थे कि चेहरे पर चेचक के 1000 दाग सही डॉक्टर कपूर, जिंदगी खूबसूरत है, मैं मरना नहीं चाहता।